नमस्कार। प्रार्थना, चाइल्ड थेरेपिस्ट, स्पर्श मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सूरत। बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बन रही हैं। विकासशील देशों में बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य नजरअंदाज होता है और भारत उससे अछूत नहीं है। स्कूली जीवन में दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक तनाव और इंटरनेट और सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग, ये सभी बच्चों को चिंता, उदासीनता, हताशा, ऐसे और भी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ खींचे जा रहे हैं। अगर रिसर्च के आंकड़ों की मानी जाए तो लगभग 4 में से 1 बच्चे को कोई ना कोई मानसिक समस्या है। किसी न किसी मानसिक समस्या से वो जूझ रहा है, लेकिन माता पिता फिर भी खुल के सामने नहीं आते हैं। भारतीय समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक स्टिग्मा है, एक संकोच है और सही समझ ना होने के कारण ये सारी बातें, सारी समस्याएं और भी जटिल होती जाती हैं। माता पिता ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनके बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं या हो सकती हैं, और इसीलिए दिखते हुए लक्षणों को भी या तो वो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर वो उसे नकार देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ मानसिक समस्याएं बच्चों में तेजी से बढ़ती हुई दिख रही हैं, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है, इंपल्सिव हो सकता है, इनअटेंटिव हो सकता है या तीनों हो सकता है, और भी इसमें बहुत सारे लक्षण आते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने की तकलीफ होती है, जैसे कि बोर्ड से बराबर कॉपी ना कर पाना, शब्द आगे पीछे लिखना, अक्षरों का मिरर इमेज बनाना, याद ना रहना, स्पेलिंग ना बना पाना, और ऐसी बहुत सारे और लक्षण भी हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, एकेडमिक्स प्रेशर, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक्सेट्रा, बच्चे और भी चीजें और भी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जिससे बच्चों में एक जनरलाइज्ड एंजाइटी, सोशल एंजाइटी या फोबिया डेवलप होते दिख रहे हैं। डिप्रेशन, जी हाँ, बच्चों में भी डिप्रेशन अब बढ़ता जा रहा है। बच्चों की डिप्रेशंस में देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा उदासीनता की तरफ जाते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, खिंचे खिंचे रहते हैं, यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी के भी केसेस पाए जा रहे हैं। बिहेवियर डिसऑर्डर्स, व्यवहार लक्षी समस्याएं बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि बच्चों में हिंसात्मक और विद्रोह भी दिख रहा है। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके कुछ लक्षण इस प्रकार से हैं। ऐसे बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन स्किल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रिपीटेटिव और रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, डिले लैंग्वेज स्किल्स और बहुत सारे और लक्षण भी। ईटिंग डिसऑर्डर, जैसे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, जहां बच्चे अपने शरीर और खान पान के प्रति विकृत दृष्टिकोण रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन्स ओन सेल्फ, सेक्सुअल आइडेंटिटी, जहां बच्चे अपने लिंग और अपने पहचान के बीच में संघर्ष करते हुए मिलते हैं। ये सभी विकार बच्चों के जीवन में गुणवत्ता में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। मेरी आप सभी से, सभी माता पिता से ये नम्र विनती है कि आप खुल के बाहर आइए। आपके बच्चों में अगर कहीं कुछ भी आपको अलग सा दिखता है, कोई ऐसा लक्षण जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप सही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। आपका बच्चा, आपके बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ आपके घर तक सीमित नहीं है,
आपके समाज तक नहीं, वो आने वाला कल है, हमारे देश का भविष्य है। इसलिए इसका ध्यान रखना हम सबका फर्ज है। थैंक यू।